हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 323वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न पिछली अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए क्योंकि ये आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, सितार में 00 नंबर के तार का प्रयोग करते थे। सितार में 00 नंबर के तार का प्रयोग करते थे बलराम पाठक। बलराम पाठक जी सितार में 00 नंबर के तार का प्रयोग करते थे। दूसरा प्रश्न है, सितार के प्रथम तार बाज के तार को मिलाते हैं। सितार के प्रथम तार, सितार का जो पहला तार होता है उसको बाज का तार कहते हैं, तो उसको मिलाया जाता है मंद्र मध्यम स्वर से। मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर से सितार के पहले तार बाज के तार को मिलाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, सितार में चिकारी के कितने तार होते हैं। सितार में चिकारी के 2 तार होते हैं। छठवां तार जो होता है वो छोटी चिकारी का तार कहलाता है और 7वां तार बड़ी चिकारी का तार कहलाता है। यानी कि सितार में 2 चिकारी के तार होते हैं, छोटी चिकारी और बड़ी चिकारी। छठवां तार छोटी चिकारी होता है और 7वां तार बड़ी चिकारी का तार कहलाता है। चौथा प्रश्न है, स्वरों के चढ़ते क्रम को कहते हैं। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को कहते हैं आरोह। आरोह कहते हैं स्वरों के चढ़ते क्रम को, और उतरते हुए क्रम को कहते हैं अवरोह। ठीक है, इसके बाद 5वां प्रश्न है, आरोही और अवरोही दोनों वर्णों के कितने अलंकारों का उल्लेख शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर में किया है। आरोही वर्ण के अलंकार और अवरोही वर्ण के अलंकार, इन दोनों अलंकारों का उल्लेख जो है शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर में किया है 12-12 अलंकारों का। यानी कि आरोही वर्ण में 12 और अवरोही वर्ण में 12 अलंकारों का उल्लेख संगीत रत्नाकर ग्रंथ में शारंग देव जी ने किया है। 6वां प्रश्न है, संचारी वर्ण के अलंकारों का उल्लेख शारंग देव जी ने किया है। संचारी वर्ण के अलंकारों का उल्लेख शारंग देव जी ने किया है 25 अलंकारों का। 25 संचारी वर्ण के अलंकारों का उल्लेख शारंग देव जी ने किया है। 7वां प्रश्न है, आरोही अवरोही और संचारी के अलावा अन्य अलंकारों में कितने अलंकारों का उल्लेख शारंग देव जी ने किया है। तो आरोही अवरोही में 12-12 अलंकार, संचारी वर्ण में 25 अलंकार और इसके अलावा अन्य में शारंग देव जी ने 7 अलंकारों को बताया है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर में कुल कितने अलंकार बताए हैं। शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर में कुल 56 अलंकारों को बताया है, जिसमें 12-12 आरोही अवरोही वर्ण के अलंकार, 25 संचारी वर्ण के अलंकार और अन्य 7 वर्ण के अलंकार, यानी कि कुल 56 अलंकारों को शारंग देव जी ने बताया है संगीत रत्नाकर में। 9वां प्रश्न है, तमिल संगीत में वादी स्वर को कहते हैं। तमिल संगीत में वादी स्वर जो मुख्य स्वर होता है उसको इनई के नाम से जाना जाता है। इनई, इनई कहा जाता है तमिल संगीत में वादी स्वर को। 10वां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में वादी स्वर को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में वादी स्वर को कहते हैं सोनेंट। पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में वादी स्वर जो मुख्य स्वर होता है वादी स्वर, उसको कहते हैं सोनेंट, और तमिल संगीत में वादी स्वर को कहते हैं इनई। 11वां प्रश्न है, राग के प्रधान स्वर को कहते हैं। राग के प्रधान स्वर को कहते हैं वादी स्वर।
राग का प्रधान स्वर यानी कि मुख्य स्वर या इसको राजा स्वर भी कहते हैं, तो इसको वादी स्वर कहते हैं। जो राग का प्रधान स्वर होता है उसको वादी स्वर कहते हैं। 12वां प्रश्न है, ध्रुपद को झप ताल में गाना कहलाता है। ध्रुपद को झप ताल में गाना कहलाता है सादरा। ध्रुपद को यदि आप झप ताल में गाते हैं तो उसको सादरा कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, ध्रुपद गायन के साथ बजाई जाने वाली ताल है। ध्रुपद गायन के साथ संगत में बजाई जाने वाली ताल है चार ताल और रुद्र ताल। चार ताल रुद्र ताल का प्रयोग ध्रुपद गायन के साथ किया जाता है। 14वां प्रश्न है, कायदा किस भाषा का शब्द है। कायदा जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। अरब की भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है कायदा। ठीक है। 15वां प्रश्न है, ख्याल किस भाषा का शब्द है। ख्याल शब्द है फारसी भाषा का। फारसी भाषा का शब्द है ख्याल और अरबी भाषा का शब्द है कायदा। 16वां प्रश्न है, रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले रागों को कहते हैं। रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले रागों को कहते हैं उत्तरांग प्रधान राग। ऐसे रागों को उत्तरांग प्रधान राग कहते हैं जो रात्रि के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक गाया जाता है। 17वां प्रश्न है, प्लावित गमक का भिन्नांक मात्रांक है। प्लावित गमक का मात्रांक है 3/4। प्लावित गमक होता है, प्लावित हुंफित जो गमक है इसमें से प्लावित गमक का जो मात्रांक है वो है 3/4। ठीक है। 18वां प्रश्न है, पंडित जसराज जी का जन्म हुआ था। पंडित जसराज जी का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 में। 28 जनवरी 1930 में पंडित जसराज जी का जन्म हुआ था। 19वां प्रश्न है, पंडित जसराज जी का निधन हुआ था। पंडित जसराज जी का निधन हुआ था 17 अगस्त 2020 में। 17 अगस्त 2020 में पंडित जसराज जी का निधन हुआ था। जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 में और मृत्यु हुई थी 17 अगस्त 2020 में। 20वां प्रश्न है, प्रतीक चौधरी और देबू चौधरी के सितार में पर्दे होते हैं। तो प्रतीक चौधरी और देबू चौधरी ये दोनों लोग सितार वादक हैं और इनके सितार में पर्दे होते हैं 17 पर्दे। ये 17 पर्दों वाली सितार का प्रयोग करते हैं प्रतीक चौधरी जी और देबू चौधरी जी। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं संगीत विषय से उनको आप शेयर भी ज़रूर करिए। आज ये 323वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 322 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने आज से पहले की महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।